छाइयों के लिए कुछ बताइए, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन जो हमने सुना वो ये था कि छाइयाँ तो ठीक हो ही नहीं सकती। जब बड़ी से बड़ी बीमारियां रिवर्स हो सकती है तो कुछ भी चीज़ नहीं है। ये छोटी सी है कि हमने स्किन के ऊपर पैचेस डाल लिए। मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ, मुझे खुद बड़े बड़े पैचेस, पूरा बटरफ्लाई बन गया था फेस के ऊपर। तो आज जो मैं इसका एक बहुत ही आसान, इतना आसान कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उन नाभ के ना 7 दाने, सिर्फ 7 दाने, 7 बेर आप वो लगा लें। रात को आप पानी में भिगो दें, 1 गिलास पानी में, अंदर से आपकी छाइयों को खत्म करेगा। सोया सॉस ले, उसके अंदर मार्केट वाला एलोवेरा जेल डाल लें, थोड़ी सी ग्लिसरीन डालें, आप उसको मिक्स करके रखिए। एक चॉकलेट कलर की ना आपकी एक क्रीम बन जाएगी। तो ये आसान सा सादा सा टोटका है। ये कर कौन कौन सकता है, चाहे आप बच्चियां हैं, ठीक है। आजकल टीनेजर्स को भी शौक है कि एक तो स्किन केयर करके ये नहीं पता कि हमने कौन सी स्किन केयर किस टाइम पे करनी है। यही चीज़ें मैं बताती हूँ कि नेचुरल चीज़ों का भी टाइम होता है कि आपने किस किस टाइम पे करनी है। वक्त से पहले जो एजिंग लाइंस आ जाती हैं, उसके आपके साइंस आ जाते हैं, उसके लिए कुछ बताइए। कंप्लीट ट्रीटमेंट देने लगी हूँ अगर आपने किया तो, ठीक है। बशर्त ये कि आपने करना है। ये सिर्फ 2 चीजें हैं, ठीक है। 1 पाव बहीदाना और 1 पाव फटकड़ी। आप यकीन माने कि जो वक्त से पहले एजिंग आती है, जो ये आपकी टाइम पे आपने अपनी एज रिवर्स करनी है, आप रात को मसाज करके सो जाए। आपने अपने आप को 20 ईयर बैक करना है, तो इंशाल्लाह ये शर्तिया इलाज है। स्किन ग्लो करनी है तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। स्किन ग्लो का देखिए बहुत ही आसान, सिंपल पेट्रोलियम जेली लेके, अगर आपके पास पाकीज़ा प्रोडक्ट का मल्टीविटामिन सीरम नहीं है ना, तो आप पेट्रोलियम जेली लें। अदरवाइज अगर आप इसके साथ यूज करेंगे तो आप कहेंगे कि आपा इसका जो एक्शन है ना वो डबल एक्शन हो गया है। ये इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त। आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, ब्लश करेगी। जो 10 दिन का रिजल्ट है वो 5 दिन में आएगा। डिटॉक्स, जिस तरह लेट से ये बॉटल रखी, आपका वो नीम गर्म डिटॉक्स वाटर जो है मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करेगा। वो आपकी जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको निकालेगा बॉडी के अंदर से, आपकी बॉडी क्लीन होगी और आपका गट सिस्टम अच्छा होगा। आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। स्टमक के लिए कुछ बताइएगा। स्टमक के लिए ना एक्चुअली मैंने पहले बताया था, वो बड़ा ही कामयाब मुजर्रब इलाज है, जो मैंने 4 अर्क बताए थे। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो मार्केट से नायाब हो गए, वो मिल ही नहीं रहे हैं। उनका ऑल्टरनेट मार्केट में बहुत आया हुआ है। जोड़ों के दर्द के लिए, इसके लिए भी कुछ चीज दोबारा से कुछ बताइए इस मौसम की मुनासबत से। आज मैं आपको ना एक्चुअली मको के बारे में बताती हूँ। मको जो है वो खुदरू बूटी है, सिर्फ 1 मुट्ठी, उसके पत्ते भी, उसका फल भी, उसके फूल भी, जैसा साग के हम लेते हैं। इसी तरीके से उसके 1 मुट्ठी वो ले लें धो के, 2 लहसुन के जवे उसके अंदर, 1 हरी मिर्च। सर्दियों में ये जगह काली हो जाना, इस पे जो है हाथ आपके जो है वो कोनियां आपकी जो है वो काली, इसके लिए भी कुछ है? ये ड्राइनेस की वजह से आपके बनते हैं, तो इसका बड़ा ही सस्ता आसान इलाज है, किचन में है, यूं झटपट बनाया और झटपट लगाया। मैं कहती हूँ सिर्फ ये नहीं, आपके काले होंठ भी गुलाबी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा एनर्जी लेवल, मेरी खुशी, ये सारी चीज़ें आपको बता रही होंगी कि आज मेरी मेहमान कौन हैं। आपकी, मेरी, हम सब की नईमा आपा। और जब भी मेरे प्रोग्राम में आती हैं, मेरी जो खुशी का एक लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, जो एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाती है। और यकीन जानिए उसकी वजह इनका इतना ज़्यादा इनके साथ एक एहतराम का रिश्ता, एक मोहब्बत का रिश्ता, मेरी बहनों की तरह भाभी और फिर हैदर भाई के साथ एक ताल्लुक। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से, और फिर आप लोगों का फीडबैक इतना पॉजिटिव आता है, इतना ज़बरदस्त आता है, और फिर इतनी अच्छी मुझे रेसिपीज़ मिलती हैं, इतना अच्छे मुझे टोटके, मुझे नुस्खे मिलते हैं कि मैं जब वो खुद पे इस्तेमाल करता हूँ फिर लोग पूछते हैं अच्छा बताएं फिर क्या कर रहे हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि जनाब मैं टोटके इस्तेमाल कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं फिर घर में वो बना नहीं सकता, तो फिर मैं पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर पर जाता हूँ, वहाँ से फिर मैं वो चीज़ ले लेता हूँ, जिसकी वजह से जनाब आप स्किन देख लीजिए। आप जो पूछते हैं ना ग्लो क्यों कर रही है, क्या हो रहा है, तो वो ये वजूहात हैं। आपा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हम भी आपके प्लेटफॉर्म पे इतने ही हैप्पी होते हैं जितने आप हैं। कुछ अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप यकीन कीजिए कि हैदर भाई से बिल्कुल भाइयों की तरह, आपसे बिल्कुल बहनों की तरह, बड़ा एक कम अरसे में हमारा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बना है, और अल्लाह इसको कायम और दायम रखे। आप सुनाए, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, खैरियत से। मसरूफियात तो हैं, वक्त के साथ साथ बढ़ गई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र ये बेहतर है, ये बहुत बेहतर है, हाँ जी, बहुत बेहतर है। तो मैं सबसे पहले तो नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे स्ट्रिप चल रही है इस वक्त। आप देख सकते हैं कि पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर, इस पे आप जाके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से। और वाओ इम्यून के नाम से एक बड़ी शानदार प्रोडक्ट लॉन्च की है नईमा आपा ने।
आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगी। आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, आपके बहुत से मसाइल ठीक हो जाते हैं। आपको ये जो पट्ठों में आपको दर्द महसूस हो रही है, आपको दीगर जो मसाइल, नींद बड़ी अच्छी आपको आएगी। तो मेरे पास ये उस वक्त आई थी जब अभी पैकिंग में नहीं थी, तो मैं इसको रेगुलरली, मेरे ऑफिस में पड़ी होती है, मैं रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपा, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, और सबसे पहले मैंने आपसे जानना है कि छाइयों के लिए कुछ बताइए, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन जो हमने सुना वो ये था कि छाइयाँ तो ठीक हो ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए एक दफ़ा अगर आपको वो हो गया, तो इस हवाले से ज़रूर कुछ बताइएगा। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बात को हम इधर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एफर्ट करनी है, अगर आप एफर्ट करेंगे जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, वो आपको हासिल हो जाती है चीज़, ठीक है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी गलती की वजह से हुई है, ठीक है। जब बड़ी से बड़ी बीमारियां रिवर्स हो सकती है तो कुछ भी चीज़ नहीं है। ये छोटी सी है कि हमने स्किन के ऊपर पैचेस डाल लिए। मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ कि मैंने बहुत जगह आपकी प्लेटफॉर्म पे भी और भी बहुत जगह बताया है कि मुझे खुद बड़े बड़े पैचेस, पूरा बटरफ्लाई बन गया था फेस के ऊपर। तो मैंने जो अपने आप को रिकवर किया, अपनी स्किन को रिपेयर किया, वो इन्हीं नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों से किया, जो आप लोगों के सामने वक्तन फवक्तन मैं बताती रहती हूँ। तो आज जो मैं इसका एक बहुत ही आसान, इतना आसान कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वो आसान सा जो टोटका, जो उन्नाब होता है ना, जंगली बेर भी जिसको हम बोलते हैं, जोजोबा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखने वाले सुनने वालों को पता है कि जोजोबा जो होता है, बेर होता है लाल से रंग का, उन्नाब हम अपनी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिखा दीजिएगा। उन्नाब के ना 7 दाने, सिर्फ 7 दाने, 7 बेर आप वो लगा लें, रात को आप पानी में भिगो दें, 1 गिलास पानी में, साफ सुथरे हों। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा जब भी आप चीज़ों को सोक करें ना, तो देख के करें, क्योंकि वो उन्नाब के अंदर अक्सर बारीक कीड़ा होता है। ओके। हाँ, वो उसकी मिठास की वजह से ना उसके अंदर चला जाता है, तो वो उसके अंदर पनप जाता है, तो फिर 1 से 2 चीज़ें हो जाती हैं। 2-3 कीड़े भी अक्सर देखे गए। तो लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, उसको धो के, खोल के, चेक करके, सिर्फ खोल दें बीच में से, और 7 दाने, सिर्फ उन्नाब के 7 दाने 1 गिलास पानी के अंदर आप रात को सोक करके रख दें। अब जिस तरह की थोड़ी सी ठंड है, तो आप पानी को हल्का सा नीम गर्म कर लें, उसी पानी को एज इट इज आपने वो पानी पी लेना है, और वो नाप के 2 दाने खा लेने। बेर होते हैं बिल्कुल बेर की तरह, बिल्कुल सही। आप उसको कंटिन्यू करें। जो ये सर्दियां है ना, सर्दियों में आप कंटिन्यू करें, तकरीबन 15 दिन लगातार कर लें। 15 दिन के बाद आप ये करें कि 2-4 दिन का वक्फा दे दें, तो फिर कर लें, या इस तरह करें कि 2-4 दिन लगातार कर लें, 1-2 दिन का वक्फा दे दें। आप उसके करने से होगा क्या कि आपकी जो, खास तौर पे जो आपकी खून की सफाई होगी सबसे पहले, ठीक है, आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। दूसरी चीज होगी कि आपकी सांस के जितने मसाइल हैं, आपका लीवर जो है, हर चीज आपकी डिटॉक्स हो जाएगी। वो अंदर से आपकी छाइयों को खत्म करेगा। ये जो तो कहते हैं कि लीवर की वजह से ये हो रहा है, यही वजह है। लीवर की वजह से होता है। एक होती है प्रेगनेंसी में औरतों को खून की कमी होती है अक्सर, तो उसमें वो ये समझती हैं कि शायद ये छाइयाँ अब दूर नहीं होनी है, तो होगा ये कि वो ऊपर से क्रीमें लगाना शुरू कर देती है। सबसे बड़ी गलती है जो क्रीमें लगाना शुरू कर देती है ना, कि हम जब हम छिले में हों तो हम बहुत ही खूबसूरत हो, कोई देखने आए तो ऐसे, ये वक्त के साथ खुद ही रिपेयर हो जाती हैं। ये जिनको प्रेगनेंसी के दौरान छाइयाँ होती हैं, तो वो कभी भी ये गलती ना करें कि क्रीमें लगा के आप छाइयाँ, वो उधर पक्की हो जाएंगे, फिर पक्की हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि उनका भी इलाज है, लेकिन आप कोशिश करें ना कि उस मुश्किल में ही ना जाएं, ठीक है। तो ये उन्नाब के जो मैंने दाने बताए, एक तो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, दूसरा आपके लीवर को डिटॉक्स करेंगे। एक्चुअली सर मैं बताती हूँ, फ्रेश फ्रूट के जरिए, चुकंदर है, बहुत सारी चीजें और भी बताई हैं, लेकिन ये सिर्फ 7 दाने उन्नाब के। आपने इसको कंटिन्यू करना है। ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी तब्दीलियां लेके आएगा। जब आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होगा, जब आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, जब आपका लीवर अच्छा फंक्शन करेगा, तो आपकी छाइयां भी खत्म होगी। इसके साथ साथ आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो ये आसान सा सादा सा टोटका है। ये कर कौन कौन सकता है, चाहे आप बच्चियां हैं, ठीक है, आजकल टीनेजर्स को भी शौक है कि एक तो स्किन केयर करके, ये नहीं पता कि हमने कौन सी स्किन केयर किस टाइम पे करनी है। यही चीजें मैं बताती हूँ कि नेचुरल चीजों का भी टाइम होता है कि आपने किस किस टाइम पे करनी है, ठीक है। हाँ जी, ये भी पूरी एक आप कहें कि पूरी साइंस है। ये साइंस इसी को समझना है। तो ये इसीलिए मैं हाजिर होती हूँ कि आप लोगों को मैं बता सकूं। तो ये है कि आप लोगों ने, चाहे वो बच्चियां हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, चाहे आप मर्द हैं, खवातीन हैं, बच्चे बड़े, सब इस्तेमाल करें। इससे एक और जो चेंजिंग आएगी आप लोगों में, जब आपका इंटरनल ठीक होगा, तो आपका जो नींद का एक सर्कुलेशन जो होती है ना, नींद की, हम कहते हैं अक्सर नींद नहीं आती, होती है कि हमें खुश्की हो जाती है।
जाग जाग के ना हमें खुश्की हो जाती है। तो उस वजह से बस अपने आप में मुट्ठियां भर रहे होते हैं, बाज़ लोग सर दबा रहे होते हैं, कभी कोई अपने हाथों को दबा रहा होता है, किसी तरीके से नींद आ जाए, आपकी इससे नींद भी बहुत अच्छी होगी। तो जब आप इंटरनली फ्रेश हो गए तो इंशाल्लाह एक्सटर्नल जो है वो आपका इसी तरह चमका जिस तरह ये लाइट चमक रही है। अच्छा, नींद के लिए वैसे थोड़ी सी आप अपने अपने स्केड्यूल के अंदर जो है ना वो भागदौड़ ज्यादा करें, फिर भी नींद बड़ी अच्छी आती है, फिर भी नींद अच्छी है ना? आती है। हाँ हाँ, ऐसे ही है। अच्छा। लेकिन नींद का मैं एक साथ में आपको बता दूं, नींद का ये है कि जिस तरह हम सर्दियों में बनाते हैं ना, गर्मियों में बनाते हैं कि ठंड वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, सरदाई। हाँ। सरदाई की तरह आप अब इसको सर्दियों में भी बना सकते हैं। वो सरदाई होती है गर्मियों के लिए, इसको आप एक नींद का सोल्यूशन बना सकते हैं। सिर्फ 7 बादाम, आधा चम्मच खसखस, ठीक है, ये भिगो दें दूध के अंदर, साफ सुथरी खसखस में, क्योंकि रेत होता है, पहले उसको धो लें। दूध में भिगो के उसको अच्छे तरीके से, या तो अगर आपके पास तो देखें अगर कुंडी डंडा है तो उसके अंदर उसको अच्छे तरीके से सही एक पेस्ट बना ले। ठीक है। पेस्ट बना के उसको तकरीबन अगर वो 7 आधा चम्मच आपकी खसखस है और 7 बादाम के गिरियां हैं, तो आप उसको 1 पाव दूध में 6 से 7 दफा उसको पका लें, आप वो पी लें। इंशाल्लाह ऐसी मस्त नींद आएगी कि आप कहेंगे कि 4 से 6 घंटे के अंदर आपकी थकावट दूर हो जाएगी। इसकी तासीर ठंडी तो नहीं होगी? नहीं, आप पकाएं ना इसको। अच्छा, वो उससे वो गर्मियों में ठंडा पीते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, आपने पका के गरम गरम पीना है सोते वक्त। अब चाहे तो इसमें आधा चम्मच से भी आधा घी डाल सकते हैं, तो ये आपके दिमाग को भी, खुश्की को भी खत्म करेगा, और दूसरा ये है कि आपकी आईसाइट भी ठीक होगी। इसके बहुत फायदे हैं आपकी बॉडी के लिए, आपके पेट के लिए, खास तौर पे जिनको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है उनके लिए, और आपके गैस अफारे की वजह से अक्सर जगह पे गैस जमा होकर दर्द ठहर जाता है, तो आप देखेंगे आपको अच्छी डकारें आएंगी। और देखिए इसका मैं इसमें कोई वेजिटेबल आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आप में इसको कोई सैलड नहीं बता रही, कोई पानी नहीं बता रही, दूध बता रही हूँ। दूध से अक्सर लोग कहते हैं कि हमें भारीपन हो जाता है, आप इस दूध को आजमा के देख लें, इंशाल्लाह इससे बड़ी अच्छी आपको डकार आएगी, और आपके सर का दर्द भी दूर होगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना आपा कि वक्त से पहले जो एजिंग लाइंस आ जाती हैं, उसके आपके साइंस आ जाते हैं, उसके लिए कुछ बताइए सर्दियों के मौसम की मुनासबत से। सर्दी है, गर्मी है, ठीक है। आज जो मैं एक टोटका देने लगी हूँ ना, बल्कि आप ये कहें कि कंप्लीट ट्रीटमेंट देने लगी हूँ, अगर आपने किया तो ठीक है, बशर्ते ये कि आपने करना है, ठीक है। हाँ, एक बही दाना होता है, ओके, बही दाना जिसको हम बोलते हैं ना, सेब, उसके जो बीज होते हैं ना, बही दाना होता है, ठीक है, बी दाना नहीं, बही दाना। एक फ्रूट है, जिस तरह की नाशपाती नहीं होती, इस टाइप का होता है। उसके जो बीज होते हैं वो नाशपाती जैसे, सेब जैसे होते हैं बीज, आम पंसार से मिल जाते हैं वो आपको। वो उस आपने लेना है 1 पाव बही दाने की जो बीज है ना, वो 1 पाव लेने हैं, और 1 पाव ही आपने लेनी है लाल फटकड़ी, ठीक है। ये सिर्फ 2 चीजें हैं, ठीक है। 1 पाव बही दाना और 1 पाव फटकड़ी। आप यकीन माने कि जो वक्त से पहले एजिंग आती है, जो ये आपकी टाइम पे आपने अपनी एज रिवर्स करनी है फेस के ऊपर से, ठीक है। बुढ़ापा कहाँ से स्टार्ट होता है, नजर कहाँ से आना शुरू होता है, आपकी गर्दन से, फेस से, गर्दन से लाइंस आना शुरू हो जाती है सेंटर में। तो आपने पूरी अपनी इसको रिवर्स करना है, बहुत ही आसान सा टोटका है। तो आपने ये लेना, दोनों चीजें मिला के 1 पाव आपने बही दाना के बीज लेना है, और 1 पाव आपने लेनी है लाल फटकड़ी, दोनों को मिला के पीस लें, ठीक है। पीस के फिर उसके अंदर आपने वो मिक्स, एक पाउडर बन गया आपका, उसके अंदर आपने डाल देना है 2 लीटर पानी। पानी साफ सुथरा हो, ठीक है, मिनरल वाटर हो आपका, या आपका साफ सुथरा पानी हो, ठीक है। जो पहाड़ों में है उनकी तो मजे हैं, वो तो चश्मे का पानी डालें, असल मिनरल वाटर तो वही होता है, ठीक है। तो आपने वो डाल लिया ना पानी, सुबह देखेंगे ना ये जो बही दाना है ना, उसके अंदर लेस बहुत होता है, सही, बहुत लेस होता है, जिस तरह के इसमें तुख मलंगे में या इसबगोल में तो नहीं, गूंद कतीरे में, या आप इस तरह के बहुत, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वो लेस वाला पानी जो होगा ना, थिक पानी, वो आ जाएगा आपके पास ऊपर, उसके आप मिक्स करके उसको अच्छी तरीके से रात को स्टील के बर्तन में छोड़ दें। सुबह फिर आपने, ये थोड़ी सी एहतियात है, ठीक है ना, ये सुबह फिर आपने स्टील के बर्तन में इसको स्टेन कर लेना, जो आपका थिक जेल नुमा पानी आएगा, बहुत थिक जेल नहीं होगी, इस तरह जिस तरह हेलोरोनिक एसिड होता है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने उसको पका लेना है, पका के वो एक मैं किस तरीके, एक जेल सी बन जाएगी, जेल बन जाएगी। अगर तो वो उसके ऊपर ही सफेद पाउडर आपका बन गया चूल्हे के ऊपर इजीली, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इसको इतना पका लें कि 90% पका लें, फिर धूप में रख दें। वो सामा भाई आपके पास ना एक वाइट पाउडर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो वाइट पाउडर जो है ना, कितनी आपके पास महंगी क्रीमें हैं, कितने महंगे आपके ट्रीटमेंट हैं, कितनी महंगी आप अपने आप को क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलून में या ट्रीटमेंट में आप लेके जा रहे हैं, इससे बड़ा ट्रीटमेंट कोई नहीं है जो अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। उसकी सिर्फ एक चुटकी,
एक चुटकी आपने कोकोनट ऑयल में मिक्स करके, सिर्फ आपके फेस आधा जो चम्मच होगा वो कोकोनट ऑयल होगा, आधे चम्मच से भी थोड़ा, और एक चुटकी वो पाउडर आप डाल के आप रात को मसाज करके सो जाएं। मसाज करके अगर आप स्टीम तो ले लेंगे तो मैं कहती हूँ कि आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी और रिंकल फ्री हो जाएगी। आपकी गर्दन, आपके हाथ, आपके चाहे ये मसल्स लटक रहे हैं, आप इसको आजमा के देख लेना। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप तकरीबन 100 ml कोकोनट ऑयल लें और उसके अंदर उसकी 1 चम्मच डाल लें। उसकी अगर मैं वेट करके आप लोगों को बताऊं तो आई थिंक 10 ग्राम बनेगा, 10 ग्राम बस। मिक्स कर लें पूरी, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, आप सिर्फ एक ये चीज लगाना शुरू कर दें। शर्तिया इलाज है आपकी जो एज से पहले आपकी रिंकल आ रही हैं या आपकी एज पे रिंकल आ रही है, आपने अपने आप को 20 ईयर बैक करना है, तो इंशाल्लाह ये शर्तिया इलाज है। ये सही। आप आजमा के देखें। अच्छा, फेस पैक जो उसका है पाकीज़ा प्रोडक्ट्स का, जी जी जी, उसके अंदर भी आई गेस 2 तरह की चीजें हैं, यानी एक आपकी जो एजिंग लाइंस आ गई वक्त के साथ, एक वो, और एक जो आपके एज से पहले आ गई। बिल्कुल, दोनों के लिए वो मुफीद है। उसके भी इस्तेमाल का तरीका थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जो मैं आपको ये टोटके निकाल के बताती हूँ ना, उसके अंदर मैंने कुछ चीजें इस तरह की मेहनत कश जो चीजें हैं ना, तो इसलिए मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, तो वो चीजें इसके अंदर ऐड हैं ताकि आपकी एज जो है वो रिवर्स होती है। जो एंटी एजिंग प्लस मेरा वाइटनिंग फेस पैक है ना, एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग फेस पैक को आपने इस तरह करना है कि मगरिब के बाद, ठीक है ना, शाम के टाइम पे आपने कच्चे दूध के अंदर उसको मिक्स करके एक थिन सी लेयर लगा लेनी है। ठीक है, जहां पे आपके डार्क कलर है वहां पे तो आपने थोड़ा ज्यादा मसाज करना है और सिंपल पानी से वॉश करें। उसके बाद मल्टीविटामिन सीरम लगा लें। ठीक, वही जो पाकीज़ा प्रोडक्ट का मल्टीविटामिन सीरम है, वेट फेस के ऊपर लगाएं। मैं कहती हूँ मॉर्निंग में आपने जो एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग मेरा फेस वॉश है उसके साथ आपने फेस वॉश करना है। उसमें 5% थोड़ा सा मैंने झाग बनाया है रीठे से, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक है। बस आपने फेस वॉश करना है और फिर वही मल्टीविटामिन सीरम लगाएं। आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है ना, गिने दिनों के अंदर आपकी एजिंग साइन जो है वो रिवर्स होंगे और आपकी स्किन उससे, ये तो एकदम से, एक तो एजिंग साइन रिवर्स होंगे, दूसरा आपकी स्किन ब्राइट होना शुरू हो जाएगी, हाइड्रेट होगी, तमाम वो चीजें। एक बात मैं आपको बताऊं कि वो मैं कभी भी, अभी जिस तरह भी मैंने थोड़ी प्रोडक्ट बनाई है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने अपनी मुकम्मल उसकी तसल्ली करके फिर मैं लॉन्च करती हूँ। अभी भी जितनी प्रोडक्ट मेरी आ रही है, जब तक कंप्लीट मैं रिजल्ट उनके नहीं ले लेती उस वक्त तक मैं आप लोगों के लिए लॉन्च नहीं करती चीजें। वाह वाह वाह, मुझे आप लोगों की सेहत का, आप लोगों की स्किन का ख्याल है। और नहीं, पाकीज़ा प्रोडक्ट्स स्टोर पे जब आप जाएंगे चीजें मिलेंगी, और पाकीज़ा प्रोडक्ट्स का जो कामयाबी है वो यही है कि उसको वो पूरा टेस्टेड और वो सारे उस तरीके से जो है वो SOPs पूरे करके हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन सबसे अप्रूव करवा के, पहले खुद उसको सारा उसके वो ट्रायल करके और फिर उसके बाद जो है वो बॉडीज से करवा के उसके बाद ज़ाहिर है कि ये लॉन्च किया गया। और हम इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नई प्रोडक्ट्स हैं वो कब आएंगी, बल्कि बता ही दीजिए कब तक आ रही हैं और क्या क्या आ रहा है। इंशाल्लाह अभी देखिए दिसंबर के एंड पे तो मैं पंजीरी लेके आ रही हूँ। अच्छा, आप लोगों के लिए। हाँ जी, पंजीरी लेके आ रही। पंजीरी मैंने 2 तरह की बनाई है। एक बनाई है शुगर पेशेंट जो है उनके लिए, ताकि वो डिस्टर्ब ना, उनकी देखिए शुगर वाले जो पेशेंट हैं, अक्सर डॉक्टर मेरे पास अक्सर कॉल्स आई हैं कि हमें उन्होंने ये भी छुड़वा दी चीज़, ये भी छुड़वा दी, लेकिन उसकी वजह से वीकनेस आ गई, बाल झड़ गए हैं। तो मैंने उनका ख्याल किया है कि उनकी जो एनर्जी लेवल है वो आपका पूरा रहे, मेंटेन रहे, आप एनर्जेटिक रहें। एक बनाई है आम लोगों के लिए कि जो जिनका एनर्जी लेवल अच्छा है, उनका BP ना हाई हो, उनका कोलेस्ट्रोल ना हाई हो, उनका ये अगर बच्चे हैं तो बच्चे खाएं। और बहुत टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, देसी, प्योर देसी है, प्योर देसी। अभी तक देखिए, मैं अगर मैं चाहती तो मैं उसको अक्टूबर में भी लॉन्च कर सकती थी, लेकिन मैंने जो असल प्योर जो घी है, देसी घी, अभी भी जो मैं गई हुई थी विजिट पे, अच्छा, मैं हाँ जी घी कलेक्ट करके लेके आई हूँ, जो मैंने हमने पहले से ऑर्डर किया हुआ था। अब इंशाल्लाह दिसंबर के 20 दिसंबर के बाद आप लोगों को पंजीरी भी मिलेगी। और साथ में मैं बना रही हूँ जो आप लोगों के करली हेयर हैं, जो फ्रीजी हेयर हैं, खास तौर पे जो आप लोगों ने डाई करवाए हुए हैं, ब्लॉन्ड आप लोगों ने महंगे महंगे कलर करवाए, आप कहते हैं कि नहीं हमने ये कलर रखना है, तो स्पेशल उन लोगों के लिए मैं कैप्सिकम ऑयल लेके आ रही हूँ। कैप्सिकम ऑयल, हाँ जी, कैप्सिकम ऑयल कुदरती केराटिन करेगा। जी जी जी, कुदरती सीधा करेगा आपके बालों की। देखिए बाल जितने भी टाइप के हैं ना, मैंने सबके लिए एक 18 हर्ब्स हेयर ऑयल बनाया था, ठीक। लेकिन अब ये है कि मेरा 18 हर्ब्स हेयर ऑयल जो है वो बालों को काला करता है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ना आपके कलर टोन चेंज कर देता है। व्हाइट जो शार्प व्हाइट है उनको ना सिल्वर कर देगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डार्क ब्राउन हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी
एक्चुअली मेरे अपने बच्चों के बाल गोल्डन है, तो मैंने उनके ऊपर ये किया था एक्सपेरिमेंट, तो फिर अभी मेरे बगैर उसके वो जा रहा है, लेकिन वेबसाइट पे अभी नहीं है। वेबसाइट पे इंशाल्लाह कमिंग डेज में वेबसाइट पे आप लोग देखेंगे कैप्सिकम प्लस रोजमेरी और राइस क्लोव, इनका मैंने हेयर ऑयल बनाया है कच्चे आंवले के साथ। तो वो आपके बालों को मजबूत, मोटा, घना और जो कलर है आपका वो कलर आपका रहेगा, ओरिजिनल कलर रहेगा। इंतजार है, बड़ी शिद्दत से इंतजार है। हाँ जी, स्किन की भी बहुत सारी प्रोडक्ट आ रही हैं साथ में। मैं अब सीरम्स बना रही हूँ, अपने क्रीम्स बना रही हूँ। अच्छा। लोगों की भरपूर फरमाइश पे ये इतना जो अरसा लगा है वो ये था रिसर्च करने में लगा है कि आपकी स्किन जो आपकी लेयर वो डैमेज ना हो, तो ये इसलिए ये बहुत सारी चीजें 100% ऑर्गेनिक इंशाल्लाह 100%। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, केमिकल्स वाली तो फिर मैं रातों रात बना लेती हूँ, तो कोई इशू नहीं था। हाँ बिल्कुल सही। इसका वो वैसे भी जो आपका है बैक टू नेचर, मेरा तो हाँ, जिस स्लोगन बैक टू नेचर, तो मैं नेचर के करीब रह के वो चीजें मैं बता रही हूँ। पॉसिबल कि उसमें कोई ऐसी चीज जो है वो आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, लोगों की डिमांड देखिए डिमांड बहुत है, तो उसके लिए फिर मुझे इतना टाइम लगा है, इतना वक्त दरकार हुआ है कि मैं रिसर्च में पड़ी रही हूँ कि मैं किस तरीके से इसको मैनेज करूँ कि आपकी स्किन पे भी वो सूट करे और आपको नुकसान भी ना पहुंचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक में सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, ऑर्गेनिक से ही एक्सट्रैक्ट करके आप करते हैं। एक्चुअली आपको पता है कि जो एक एसिड है कोजिक एसिड, ठीक है, जिसको यूजुअली लोग डरते हैं उसको यूज करने से। बिल्कुल डरना भी चाहिए, केमिकल में है वो, लेकिन जो सोया सॉस है, जो सोया है, जिस तरह होता है ना धनिया की तरह सोया भी होता है, वो आता है बहुत कम टाइम के लिए। ठीक है। उसमें देखने सुनने में, अगर आप लोगों ने सुना हो, आपने सुना हो, तो उसमें है गुर्दे की पथरी का इलाज एक्चुअली। लेकिन मैं बताती हूँ जो सोया सॉस है ना, उसमें आपकी छाइयों का इलाज है। जो सोया सॉस हम यूज करते हैं ना खानों में, चाइनीज फूड में, उसमें छाइयों का इलाज है। आप सोया सॉस के अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन, सोया सॉस जो होती है, ठीक है, उसमें कोजिक एसिड होता है, कुदरती कोजिक एसिड, जो आपकी स्किन के डिस्कलरेशन को खत्म करता है। आप सोया सॉस लें, उसके अंदर मार्केट वाला एलोवेरा जेल डाल लें, थोड़ी सी ग्लिसरीन डालें, आप उसको मिक्स करके रखिए। एक चॉकलेट कलर की ना आपकी एक क्रीम बन जाएगी, और आप उसको लगाएं रात को फेस पे। अगर आप एक हफ्ता लगातार लगा लेते हैं तो आपके जो पैचेस बने हुए हैं, पैचेस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। ये इसके अंदर एक और जो है वो आपने छाइयों के लिए बता दिया। छाइयों के लिए वो अचानक से बस आ गया मेरे सामने। बिल्कुल सही। अच्छा, अब स्किन ग्लो करनी है तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। स्किन ग्लो का देखिए बहुत ही आसान, बड़ा ही आसान सा है, किचन के अंदर से ही है, बहुत सस्ती आसान सी चीजें हैं। इंशाल्लाह जब मैं अपना सैलून बनाऊंगी ना, ये भी इरादे में है, इंशाल्लाह इरादे में कमिंग सून। देखिए लोग ना कहते हैं कि आप हमारे पास ना टाइम नहीं, हम किस तरह करें। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को फ्रेश चीजें, लेट्स से अभी जो मैं बताने लगी हूँ, मैं वो कैसे आप तक पहुंचाऊं। आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने वो चीज लेनी है, अगर आपने अप्लाई करनी है मेरे हाथों से, तो फिर आपको आना पड़ेगा। तो ये मेरा कोई इरादे में नहीं था, ठीक है, ये लोगों ने मुझे मजबूर किया कि आप इस तरफ आए, हमें जरूरत है, हम नहीं कर सकते, जरूरत है। तो ये जो चीज बताने लगी सब चीजें होंगी। आपने क्या करना है, खीरे का जूस लेना है। अच्छा। खीरा कद्दूकश करके खीरे का जूस लेना है। एक खीरे का जूस तकरीबन आपका ना आधा कप जूस बन जाएगा। ठीक है। उसके अंदर आपने 2 चम्मच जो है वो रोज वाटर डाल देना है। ठीक है, 2 चम्मच रोज वाटर डालना है, और उसके अंदर 1 चम्मच ग्लिसरीन। वो आपका एक मिक्सचर तैयार हो गया। ग्लिसरीन जो है वो जल्दी से डाइल्यूट नहीं होती उसके अंदर। आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, जो हमारे होते हैं ना ये आइस क्यूब्स वाले ट्रे, उसके अंदर आपने वो उसको जमा देना है। फिर वो जम जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी बूंदें हल्की सी रहेंगी, वो रहने दें। जब आपने मसाज करना है ना, सिंपल आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है। ठीक है, सिंपल पेट्रोलियम जेली लेके, अगर आपके पास पाकीज़ा प्रोडक्ट का मल्टीविटामिन सीरम नहीं है ना, तो आप पेट्रोलियम जेली लें। अदरवाइज अगर आप इसके साथ यूज करेंगे तो आप कहेंगे कि आपा इसका जो एक्शन है ना वो डबल एक्शन हो गया है। ओके, ये टिप मैं दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेट्स से जिस तरह अब आपने पाकीज़ा प्रोडक्ट का लगाया है फेस पैक, आपने वो वॉश कर लिया, ठीक है, अच्छे तरीके से रब करके, बाद में वेट फेस के ऊपर आपने मल्टीविटामिन सीरम जो है पाकीज़ा प्रोडक्ट का वो लगा के, और ये आइस क्यूब जो है एक निकाल के आप फेस के ऊपर इसका मसाज करें, डायरेक्ट मसाज करें, ठीक है, और इसके टिश्यू या किसी चीज के अंदर नहीं, आप डायरेक्ट मसाज करें। उसका जो पानी है वो नीचे गिरता रहेगा। आप देखेंगे कि जो इसका असर है वो डबल असर बन जाएगा। ये इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त। आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, ब्लश करेगी। जो 10 दिन का रिजल्ट है वो 5 दिन में आएगा। जबरदस्त है। और ये पाकीज़ा प्रोडक्ट स्टोर पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको मल्टी विटामिन सीरम जो है वो वहां पे आपको जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप इसको इनहैंस करना चाह रहे हैं रिजल्ट्स को, तो वो साथ आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। कुछ थोड़ा मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर लें।
डेफिनेटली, बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मैं इस तरीके से ये डिफाइन करूँ जिस तरह हम गर्मियों में बताते हैं ना डिटॉक्स वाटर, कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा खीरा डालना है पानी के अंदर, थोड़ा पुदीना डालने, धनिया डालने, इसके अंदर चुकंदर डालने, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ना मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट करने के लिए अब सर्दियों में हम इसको आप ये कह सकते हैं कि सर्दियों का डिटॉक्स वाटर, ठीक है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो फास्ट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक्टिव रहेंगे। आपकी बॉडी के अंदर से जितने भी बैठ के, या क्योंकि उस वक्त ये सर्दियों में ये होता है कि हम फास्ट फूड ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं या तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, और कुछ नहीं तो हर घंटे बाद कहते हैं कि चाय बना लें। ये जिस तरह माइग्रेन है, माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होता है, मैं उसका भी आप लोगों को बता देती हूँ। अक्सर वो उसकी जो 99% जो है, एक तो देखिए ना 1% तो वो है कि जो आपका खानदानी है या कुछ भी, लेकिन 99% जो वजह बनती है ना, वो बनती है आपकी ड्राइनेस की वजह से, खुश्की की वजह से। तो बॉडी को तो पानी की जरूरत होती है ना, बॉडी को पानी की जरूरत होती है 8 से 10 गिलास। हम ये है कि बैठे रहते सिर्फ हम या तो चाय लेते हैं या ड्राई फ्रूट लेते हैं, जिसकी वजह से खुश्की हो जाती है। सर्दियों में तो बहुत ही कम, और ये होता है कि हर घंटे बाद चाय आ रही होती है, तो चाय की जगह आप कहवे, आप देखें उसामा भाई की पॉडकास्ट, मैंने इस पर सैकड़ों कहवे बताए हैं। बिल्कुल, उससे ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो अच्छा होता है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो तो पानी है। पानी का इस्तेमाल करें 6 से 8 गिलास एटलीस्ट गर्मियों में, ठीक है ना, ये क्योंकि स्वेटिंग कम होती है तो आप सिर्फ 8 गिलास कर सकते हैं, ठीक है, 6 गिलास में भी गुजारा, लेकिन जरूरी है। आप देखिए कभी कभी बॉडी को एकदम से ऐसी प्यास लगती है कि आप पागल हो जाते हैं कि जल्दी से 2 गिलास 1 गिलास पानी में फौरन से पी लूं। तो इसी तरह ये आज आपको मैं एक डिटॉक्स ड्रिंक कहें, डिटॉक्स वाटर कहें, या सर्दियों का मेटाबॉलिज्म सिस्टम मेटाबॉलिज्म ड्रिंक कहें, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। इसमें यह है कि आपने 1 लीटर लेना है नीम गर्म पानी, कोई पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन नीम गर्म होना चाहिए पानी आपका। उसके अंदर आपने डालना है 1 चम्मच हनी। हनी जो है वो शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। हनी जितना मैं बता रही हूँ 1 लीटर के अंदर 1 चम्मच, शुगर पेशेंट के लिए भी वो बहुत अच्छा एनर्जी देता है, आपको हाइड्रेट रखता है, आपकी खुश्की को खत्म करता है। ना सिर्फ आपके लगाने से आपकी चेहरे की खुश्की खत्म होती है, आपके अंदर की खुश्की को भी खत्म करता है। दूसरी चीज इसके अंदर आएगी अदरक। अदरक को आपने डायरेक्ट पहले स्लाइस डालते हैं ना, स्लाइस करके नहीं डालना, आपने अदरक को 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का आपने कूट के डालना है, जिस तरह हम डालते हैं इसके अंदर सालन के अंदर डालते हैं पेस्ट बना के, ठीक है ना। आपने अदरक पीस के डालना है आधा चम्मच। उससे ये होगा कि एक तो आपका गले के अंदर जो इरिटेशन है, सर्दियों में ठंड लगने का इशू है, बहुत लोगों को होता है, या आपके बदहजमी होती है, या आपको ब्लोटिंग जो डकारें आती हैं, या अफारा हो जाता है, सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। फिर दूसरा आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। तीसरी चीज़ जिसके बारे में कहा गया है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, वो है कलवंजी। कलवंजी के आपने ज्यादा से ज्यादा डालने हैं जो 20 से 25 दाने, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं डालने, वो भी जिस तरह ये कूटा है ना अलग से, इसको अच्छे तरीके से पाउडर करके डालना है। चौथी जो चीज हाँ जी इसके अंदर आएगी, वो आपकी स्किन के लिए, स्किन को आपकी हाइड्रेट भी करता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और फिर दूसरा ये है कि आपकी स्किन के कलर को लाइट करने के लिए वो बहुत अच्छा, आपके वेट कटर जो है आप ये समझे वो है लेमन, ठीक है। नीम गर्म पानी के अंदर लेमन, वो अमूमन करते आप लोग ये हैं कि 1 गिलास सुबह सुबह पी लिया आप फारिग हैं, नहीं, आपने उसको थोड़े थोड़े पोर्शंस में जाना चाहिए आपके अंदर, दिन में 2 से 3 बार जाएगा तो वो ज्यादा फायदा करेगा। तो आपने 1/2 लेमन जो है उसके अंदर निचोड़ देना, बस आपका वो डिटॉक्स, जिस तरह लेट से ये बॉटल रखी है, आपका वो नीम गर्म डिटॉक्स वाटर जो है मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करेगा, वो आपकी जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको निकालेगा बॉडी के अंदर से, आपकी बॉडी क्लीन होगी और आपका गट सिस्टम अच्छा होगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। तो आपने करना ये है कि इसको अगर 1 लीटर है तो 4 पोर्शन में लेना है, मीन्स कि 1-1 गिलास। ये देखिए आप एक दिन में 4 गिलास इनटेक कर रहे हैं। जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं हफ्ता 10 दिन, तो आपकी सबसे पहले जहां से आपको पता चलेगा ना कि इसका मुझे फर्क कहां से पड़ा, वो आपकी स्किन ग्लो से फर्क पड़ेगा। आप देखेंगे, क्योंकि जब आपका अंदर का इंटरनल ठीक होता है ना, मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होता है, उससे होता यह है कि एक तो आपकी सुस्ती दूर होती है, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, आपकी घुटनों के अंदर से, आपके टखनों के अंदर से, जहां से भी आपको नजर आ रहा है कि सोजिश है, वहां से इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है ये चीजें। हाँ, चाहे तो इस पे तड़का एक लगा दें सारी चीजों पे, वो सिर्फ 2 चुटकी इसके अंदर अंबा हल्दी डाल दें, मैं कहती हूँ जादू हो जाएगा।
जादू हो जाएगा। आप इसको कंटिन्यू करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनमें बड़ी बड़ी बीमारियों का, बड़ी बड़ी आप कहें कि चीज़ों का ट्रीटमेंट है, बड़ी बड़ी चीज़ों का इलाज है इसके अंदर। तो सादा सी चीज़ है, आप ऑफिस में आए तो ऑफिस ले आया करें, साथ में बैठ के आप दिन में 2 3 4 बार में इसको ख़त्म कर दें। बिल्कुल सही है। अच्छा आपा, एक सवाल आया था कि आंबा हल्दी आम हल्दी होती है? नहीं, आंबा हल्दी जो होती है ना, वो जंगली हल्दी होती थी, ये भी जंगली खेतों में ही लगती है, लेकिन उसको स्पेशल जंगली हल्दी या वाइल्ड टर्मरिक बोलते हैं, या सफ़ेद हल्दी भी बोलते हैं। सफ़ेद हल्दी इसको इसलिए बोलते हैं कि वो कलर नहीं छोड़ती। जो मैं अपनी प्रोडक्ट में यूज करती हूँ ना, या उपटन में जो यूज होती थी पहले, तो वो यही होती थी आंबा हल्दी। वो होती कचालू टाइप, बड़ी सी, बड़ी सी होती है, ठीक है ना, पंसार से मिल जाएगी। लेकिन फिर मैं तरीका बता दूं, क्योंकि सवाल आया। तो जब आप पंसार से लें ना, तो पंसार हजरात अक्सर औकात देखा गया, क्योंकि मेरे साथ हुआ था ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वो ये करते हैं कि ऊपर वाला जो छिलका होता है ना, उसका मोटा सा एक लेयर होती है छिलके की तरह, जिस तरह चुकंदर पे छिलका होता है, जिस तरह इस पे शलजम पे छिलका होता है, इस आलू का छिलका तो पतला होता है, इन चीजों का छिलका थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो वो छिलका पीस के देते, असली चीज रख लेते अपनी आंखों के सामने। जो उसके दरमियान वाला हिस्सा है ना, वो आप पिसवाया करें, तो असल अफादियत उसी के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपका एक क्वेश्चन ये आया था कि पाकीज़ा प्रोडक्ट स्टोर से माउथ सोल्यूशन मंगवाया, मैं और मेरे हस्बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारा 6 साल का बेटा है, उसको भी हम यूज़ करवा सकते हैं। हल्का हल्का कीड़ा लगा हुआ है, लेकिन बच्चे क्योंकि शुरू से टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या 5-6 साल का बच्चा भी इसको यूज़ कर सकता है? देखिए, पाकीज़ा प्रोडक्ट की कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी एज ग्रुप के लिए आप ये कहें कि वो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने बेशक उसकी सेक्शनिंग की है उपडन में, लेकिन ये कि उपडन वो 40 प्लस वाले भी कर सकते हैं। इसी तरह माउथ सोल्यूशन जो है वो ये है कि बच्चे बड़े सब के लिए यकसा, चाहे छोटे बच्चे जिनके मुंह में दांत आ गए हैं ना, आप उस वक्त से माउथ सोल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर सारी ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक चीजें हैं। आपके दांतों में कीड़ा लगा है, आपके दांतों में दर्द है, मसूड़ों से खून आ रहा है, या खुदा ना खासा आपके मुंह से बदबू आ रही है, एक्चुअली इसका नाम माउथ सोल्यूशन है। ये पूरे माउथ का सोल्यूशन है। इसलिए तो आप बच्चे बड़े जो भी हैं, हर एज में आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। आपा स्टमक जो है ना जी, वो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही खराब रहता है। बिल्कुल, ये सही कहा। बहुत से लोग जो है, और उस पर ज़ाहिर है कि हमारी क्योंकि आप मल्टीपल टाइम बता चुकी हैं कि खाना पीना कैसे और किस तरह से और नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेहतर होगा। लेकिन खैर, अब हो गया जिन लोगों का, तो उनके लिए भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ होगा। तो स्टमक के लिए कुछ बताइएगा। स्टमक के लिए ना, एक्चुअली मैंने पहले बताया था, वो बड़ा ही कामयाब मुजर्रब इलाज है, जो मैंने 4 अर्क बताए थे। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो मार्केट से नायाब हो गए, वो मिल ही नहीं रहे हैं। आपको चाहिए तो ये था कि आप उनको 50 रुपए सस्ता करके लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो फ़ायदा दे रहे, हकीकत में फ़ायदा दे रहे थे। लेकिन वो ये है कि मुझे भी नहीं मिल रहे हैं, वो तो ख़त्म ही हो गए हैं मार्केट से ही, हमें नहीं मैसर आ रहे। तो उसका अल्टरनेट मैं आपको बता देती हूँ, वो आजकल मार्केट में बहुत है। पूरी बात नहीं बतानी है आपने कि जब से आपने बताया उसके बाद से रेट कैसे ऊपर गए हैं? असल में तो ये बात मैं आप ना बताएं, मुझे इजाज़त दीजिए कि ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि अफसोस की बात है कि एक चीज़ जिसकी डिमांड आई, यानी आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बताया, उनकी अफादियत बताई, तो एकदम से उसके रेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए और मार्केट से गायब कर दिया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें मिन हैसुल कौम ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इसको जो है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। अब आप बताइए। मैं वैसे, मेरा दिल कर रहा है मैं नाम भी बता दूँ। हाँ, नाम बेशक बता दें, क्योंकि जिनके पास ये रखे हुए थे ना अर्क, वो लोग हमसे कंप्लेन कर रहे हैं कि अपा वो तो हमारे पास तो सेल होते थे, आपने जब से उस कंपनी का नाम बताया, उन अर्क्स का नाम बताया, कहते वो हमारे पास से ही ख़त्म हो गए, कि हम तरले कर कर के, क्योंकि जो उनके कस्टमर्स थे ना बन रहे हैं, जो आ रहे हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन डायरेक्ट अपने पास कर लिया उन्होंने, और ये है कि मार्केट से गायब कर दिए। मैं तो चले कोई बात नहीं, मैं परेशान हूँ, या मेरे जैसा कोई एक आध परेशान है, शॉपकीपर बहुत परेशान है आजकल। जो अर्क जो मैंने बताए थे उनका ऑल्टरनेट मार्केट में बहुत आया हुआ है। ओके, हाँ, वो है ग्रेप फ्रूट। ठीक है ना, अर्क का अल्टरनेट। हाँ, आपके देखिए, बात मैदे से स्टार्ट हुई है ना। मैंने मैदे का इलाज तो बहुत तरीके से बताया, कहवे बताए हैं और चटनियाँ बताई हैं, अर्क बताए, अर्क का नाम आ गया, वो मार्केट में नहीं, बाकी चीज़ें तो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन जो ग्रेप फ्रूट है ना, आजकल वो मार्केट में बेहद है। आप कह रहे हैं कि मैदे का सबसे बड़ा काम है, मैदा ही डिस्टर्ब है। आप अपने मैदे को सेट कर सकते हैं इस मौसम के अंदर यही कोई 20-25 दिन, 1 महीना 1.5 महीना रहता है ये। आप डेली 1 ग्रेप फ्रूट आप सुबह उसका जूस निकाल के, अगर तो देखिए उसका वो ले सकते हैं आप, साथ में पल्प खाएं सुबह, निहार मुंह लेके, निहार मुंह अगर आप उसका जूस निकाल के पी लें, उसका जो पल्प है ना उसको खा लें। ठीक है।
आपका मैदा जो है ना वो 100% हो जाएगा। हाँ, लेकिन साथ में एक एहतियात है, जो लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं कि ब्लड को पतला करने के लिए, या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें, उसे हाफ ले सकते हैं, लेकिन वो भी उनके लिए, क्योंकि कुदरती चीज़ें ये अच्छी है। लेकिन मैदे को सेट करने के लिए, क्योंकि अगर आपका मैदा सेट है तो आपकी ओवरऑल बॉडी पूरी सेट है। सबसे ज्यादा टेंशन इधर से आती है। तो आप सुबह उसको निहार में इस्तेमाल, अच्छा इसका फायदे सिर्फ मैदे से नहीं होंगे। आप एक तो मैदा तो आपका दुरुस्त होगा ही होगा ना, ये एंटी एजिंग बहुत बड़ी मेडिसिन है। अच्छा। हाँ, मैंने जब होश संभाला ना, हमारी एक आंटी होती थी, उनको देखते थे हम, लेकिन उस वक्त तो पसंद नहीं करते थे। थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना, बाद में एक कड़वा सा आता है, कसैला सा आता है, कड़वा तो नहीं होता, हल्का सा। लेकिन तो कहते कैसे लेती, या आप यकीन माने वो उम्र गुजरने तक अगर मार्केट से खत्म हो गए तो उनके नहीं, कहीं से ना कहीं से वो निकलवा लेती थी। मार्केट मौसम के बगैर भी वो गर्मियों में वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं से उनके लिए अवेलेबल होते थे। जब पता चला था कि एंटी एजिंग की बहुत बड़ी दवाई है। एक्चुअली उनका मैदा सेट था, वो फिट थी, ना कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी, और लाल सुर्ख गाल थे उनके। ये बहुत बड़ी दवाई है। क्या बात है, छा गई आप। अच्छा, आप ये बताएं कि एक आपने काफी कुछ बताई चीजें, लेकिन जोड़ों के दर्द के लिए, इसके लिए भी कुछ चीज दोबारा से कुछ बताइए इस मौसम की मुनासबत से। जिस तरह मैंने अर्क बताए थे ना पहले, उनमें अर्कों में से एक अर्क था अर्क मको। ओके, ठीक है ना। हाँ। आज मैं आपको ना एक्चुअली मको के बारे में बताती हूँ। मको जो है वो खुदरू पुट्टी है एक, ठीक है। वो आम, इन पे आप कहें कि जहाँ पे फसल लगी होती वहाँ पे भी, या आपने जहाँ पे किचन गार्डन, अभी मैं विजिट करने के लिए गई थी अपने विहाड़ी में, तो भाई है मेरा छोटा, उसने अपनी सब्जियाँ लगाई हुई थी, उसके अंदर खुद से पौधे खड़े हुए थे। मैंने पूछा स्पेशल लगाए, कहते नहीं खुद से उग जाते हैं। तो आपको जहाँ पे मको मिल जाए ना फ्रेश, आप उसको दिखा भी दीजिएगा स्क्रीन पे। उसका जो पत्ता है वो थोड़ा सा बड़ा और कटिंग इस तरह कट वाला पत्ता, जैसे शहतूत का पत्ता नहीं होता, उससे थोड़ा सा छोटा होता है। उसका जो फ्रूट होता है, उसका फल वगैरह हर चीज जब आपको अवेलेबल इस मौसम में मैक्सिमम साग के साथ मिल जाती है, उगी हुई होती है, तो आप उसकी ना एक तकरीबन एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी, उसके पत्ते भी, उसका फल भी, उसके फूल भी, जैसा साग के हम लेते हैं, इसी तरीके से उसके एक मुट्ठी वो ले लें धो के, 2 लहसुन के जवे उसके अंदर, 1 हरी मिर्च, उसको ये करें कि कुंडी डंडे के अंदर उसको हल्का हल्का मोटा मोटा कूट लें। ठीक है। कूट के उसको तकरीबन 2 से 3 बाइट के साथ खा लें। ओके। हाँ, वो एक ना चटनी तो नहीं बनेगी उसकी, लेकिन कुट्टी हम हमारे लैंग्वेज में ठीक होगा। हाँ हाँ, अच्छी होती है, अच्छी होती है। उसकी जो साथ में उसका फ्रूट भी हो, जो गोल गोल सा होता है, छोटा सा, और बहुत मजे का लगता है वैसे। हाँ, खट्टा मीठा सा होता है। तो बस आप उसकी चटनी बना के हफ्ते में 2 दिन मिल जाते हैं ना, कहीं हफ्ते में 2 दिन खाएं। आपके मैदे के ऊपर अक्सर वरम होता है, जिसको आप कहते हैं ना कि मैदे में दर्द हो रहा है, शायद हम यूं सीधे होके नहीं बैठ रहे हैं, हम थोड़े सा भी सीधे होके बैठना पड़ता है, झुकते हैं तो दर्द होता है, ऐसे फील होता है कोई चीज अड़ी हुई है। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी, चाहे आपके घुटनों में दर्द, आपके टखनों में दर्द है, आपके मैदे पे वरम है, एक्चुअली इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है ना, हर जगह पे। ये बॉडी की ना इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, मैदे को एक्यूरेट कर देता है। जो लोग कहते हैं ना कि हम पानी भी पीते हैं ना, तो पानी से भी एक बारीक सी लाइन बन जाती, जलन होती है, ठीक है ना। मीठा इधर भी टेस्ट कर लें तो जलन होती है, वो मैदे का आखिरी स्टेज होता है खराब होने का, तो ये उसमें काम देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वक्तन फवक्तन मैंने लोगों को खाते हुए देखा, मैंने खुद भी खा के देखी है, मजे की होती है। लेकिन जो मैदे के वो वाले मरीज है ना, कि जो कहते हैं कि बस अब इलाज नहीं है, तो ये उसका एक बहुत ही कामयाब और मुजर्रब इलाज है। बिल्कुल सही है। चलें, ये टेस्ट भी है इसका। अब आपने बात की है ना टेस्ट की। हाँ। टेस्ट का मैं बताऊं कि देखिए, कोई भी चीज है, आप अगर आपको पसंद नहीं, आप मेडिसिन समझ के खाएं, क्योंकि टेस्ट जो है ना जिस भी चीज का है, वो मुंह के अंदर 1 से 2 मिनट रहना है बस। बाकी उसने मैदे के अंदर जो है वो फॉरएवर रहना है, वर्क उसने वहां से करना है। आप अच्छा खाएंगे, उसका भी टेस्ट कितनी देर रहेगा, 1 से 2 मिनट, लेकिन उसे मैदे की तबाही कर देनी है अगर वो मैदे के लिए ठीक नहीं है तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात। हाँ, इसी तरह ये देखिए, आप टेस्ट है इसका वैसे भी अच्छा टेस्ट, जिससे चीज अच्छा ना हो टेस्ट किसी चीज का, लेकिन आपके लिए वो सेहत के लिए अच्छी, तो आप उसको जरूर खाया करें। दोनों तरह से बहुत बड़ी लर्निंग है कि अच्छी चीज टेस्ट में, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए है, उसके बाद उसने तबाही आपकी करनी है। और अगर टेस्ट में कुछ अच्छा नहीं है और वो आपके सेहत के लिए अच्छा है, जैसे अभी हमने बात की उसकी ग्रेपफ्रूट की बात की, कि अगर किसी को टेस्ट हल्का सा वो लगता है तो वो फायदा कितना दे रहा है वो देखें। स्टमक के हवाले से ये तो आपने बता दिया, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, कोई जाता है ढूंढता है लेके आता है, कुछ और भी बताइए स्टमक के लिए। स्टमक के लिए मैं एक और चीज लेके आई हूँ, और वो इतनी आसान है।
आज ये कहें कि उसकी दूसरे लफ्ज़ों में मैं कैसे कहूँ कि उसकी कीमत ही नहीं है। लोग उसको बस यूं ही घुसा के फेंक देते हैं। वो इतनी बड़ी दवाई है, सिर्फ एक मैदे की नहीं है, मैदे के साथ साथ ना आपकी आंखों का भी इलाज उसमें। खुद आप थंबनेल देती हैं कि बगैर पैसों के हाँ, या बगैर 1 पैसों रुपए के, या 2 1 रुपया फिर दो। आप कहती है कि मुझे ये कहते हैं कैसे, फिर आप बताती है कि ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे ठीक है। ऐसे हाँ। बिल्कुल तो ये सही। देखिए मुफ्त की चीज है, हम उसको जाया करके फेंक रहे हैं आजकल। आजकल आप उससे फायदा उठा सकते हैं। किसी भी चीज का मैं इलाज बताती हूँ। सर अब आपने मुझसे बैठे बैठे मैदे का एक सवाल किया है और मेरे जहन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सैकड़ों। आपको अगर एक चीज सूट नहीं कर रही, आप एसिडिटी के पेशेंट हैं, आपको बहुत ज्यादा जलन है और आप सिट्रिक एसिड नहीं ले सकते हैं, तो आप ये चीज ले सकते हैं, ठीक है ना। आपकी जो बॉडी है ना, जो आप खुद हैं, आपका अंदर जो है वो सबसे बड़ा तबीब है। वो आपको बता देता है ये चीज़ मुझे सूट कर गई, ये नहीं कर गई है, ठीक है। फौरन से सिग्नल आ जाते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपके मैदे का इलाज नहीं है, मैदे के साथ साथ आपका जो ब्लर वीएन जो ब्लर हो जाता है ना, ये उसका भी इलाज है। अच्छा, वो चीज़ क्या है? बिल्कुल मुफ्त है। ये तो बिल्कुल ही मुफ्त है ना। सब्जी के साथ आती है सब्ज धनिया। हाँ, सब्ज धनिया जो है वो एक्चुअली इलाज हमने उसका किया था, बताया उसको था कि जिस जो कह रहे हैं कि मैं ये भी नहीं ले सकता, मैं ये भी नहीं ले सकता, मैं ये भी नहीं ले सकता, हमने धनिया का, क्योंकि बहुत सारे इलाज हैं, वक्तन फवक्तन हम बताते रहते हैं, तो धनिया का उसने सिर्फ माशाल्लाह 3 दिन किया है, ठीक है। 3 दिन में कहते कि मैं शायद ना जिंदगी में वापस आ गया हूँ। वरना मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ होने क्या वाला है, कि जिस तरह यूँ लग रहा था कि मैदा जो है ना ब्लास्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में उनका मैदा ठीक हुआ है। और ये एक का तो मैं आपको बता रही हूँ और सैकड़ों लोगों को बताया, माशाल्लाह लोगों के बड़े अच्छे फीडबैक आए। करना ये है, तरीका है उसका कि आपने फ्रेश धनिया लेना है। कोशिश करें कि आप गमले में लगाएं, अपने हाथ से उसी वक्त तोड़ें ताज़ा, ठीक है ना, कि या किचन गार्डन में हो। आपने धनिया लेके उसको धो लेना, धो के झाड़ लेना, पानी ना उसके अंदर, ठीक है ना। झाड़ लिया ना, थोड़ा सा झाड़ने के बाद उसको कूटें, डायरेक्ट कूटना है। डायरेक्ट कूट के उसको स्टेन करके उसका 3 चम्मच जो है ना धनिया का पानी आना चाहिए। 3 चम्मच पानी सुबह निहार मुँह ले लें, धनिया का पानी, ठीक है। उससे ये होगा 3 दिन लगातार लेना है और फिर आपका एक तो मैदा ऐसा परफेक्ट हो जाएगा 100%। और दूसरा जो मोबाइल देख देख के या ज़्यादा काम कर करके या नींद की कमी की वजह से जो वीएन ब्लर हो गया है, ठीक है, मैं आई साइड की बात नहीं करी, वीएन ब्लर जो हो गया वो इंशाल्लाह एक्यूरेट हो जाएगा। आप करके देखें, बिल्कुल ही मुफ्त है ये तो। बाकी मुफ्त है, बिल्कुल हाँ, मुफ्त है। इसके साथ अगर थोड़े एहतियात अगर कर लें तो वो बहुत अच्छी है। एक तो बासी रोटी खाएं, रात को पका के रख दें, ठीक है। हाँ, बासी रोटी, साथ में दही हो, पुदीने धनिए की चटनी। जो मिर्चें डालनी है ना वो उसमें बीज ना जाए, सिर्फ उसका छिलका। हाँ, ये वैसे रूटीन में भी मैं बता रही हूँ। अगर आपका मैदा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आम लोगों के लिए ये इसके साथ भी आप करें, लेकिन मैं अलग से भी ये बता रही हूँ रूटीन में भी कि जो सब्ज़ मिर्च होती है ना, सब्ज़ मिर्च के बीज ना जाएं, ऊपर वाला छिलका, ठीक है। सब्ज़ धनिया और पुदीना, उसकी चटनी बनाएं और दही में मिक्स करके रात की बासी रोटी के साथ आप खाना शुरू कर दें। मैं कहती हूँ देखें आपकी सेहत कैसे परफेक्ट होती है, आपका मैदा ठीक हो जाए। सुबह नाश्ते में। लेकिन धनिए वाला जो पानी है, धनिए वाला पानी पीने के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। आप देखेंगे, आप भूल जाएंगे कि कभी मेरा मैदा ख़राब भी था, या मुझे कोई जलन भी थी, या मुझे खुदा ना खास्ता कोई ज़ख्म भी थे मैदे में। ऐसा लेफ कर देगा ऊपर। अच्छा, आपके पास हर चीज़ का सलूशन होता है ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों में ये जगह काली हो जाना, इस पे जो है हाथ आपके जो है वो कोनियाँ आपकी जो है वो काली, इसके लिए भी कुछ है? जी जी बिल्कुल है। ड्राइनेस होती है ना, जो ड्राइनेस पानी में हाथ ज़्यादा डालने से, या एक तो होते पानी में हाथ ज़्यादा डालने से डार्क हो जाती है, ठीक है ना स्किन। एक ये होता है कि हम जब पानी नहीं पीते तो खुश्की होती है, जब खुश्की होती है तो वहाँ से आपके डार्कनेस आ जाती है। ओके। फेस पे भी अमूमन जब आप देखेंगे ना, जिनका मॉइस्चर कंप्लीट है ना, पूरा है, जो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, चाहे आपकी हाथों की स्किन है, आपकी चेहरे की स्किन है, आपकी बॉडी है पूरी, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का वो स्किन ही तो है। जब आप स्किन को हाइड्रेट रखते हैं अंदर से भी बाहर से भी, तो आपको ना छाइयाँ होंगी, ना दाग धब्बे होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो जहां आपकी ड्राइनेस आती है ना, ड्राइनेस से पैचेस बनते हैं, ये ड्राइनेस की वजह से आपके बनते हैं। तो इसका बड़ा ही सस्ता आसान इलाज है, किचन में है, यूं झटपट बनाया और झटपट लगाया। मैं कहती हूँ सिर्फ ये नहीं, आपके काले होंठ भी गुलाबी हो जाएंगे। है क्या? फ्रेश मलाई, बहुत पुराना है ये, सभी जानते होंगे। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, याद करवाती हूँ। मलाई और साथ में लेमन,
डाल के उसको मिक्स करके करें मसाज इसका, और साथ में ये कि आप थोड़ा सा होंठों के ऊपर भी मसाज करें। मसाज करने के अगर तो ऐसा है कि रात को लगा के तो सो जाएं तो वो तो ये कि 2 दिन में ही असर होगा। अदरवाइज ये कि कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगा के रखे, साफ कर लें, वो मलाई ना बत्तियां बन के उतर जाएंगी, ठीक है ना। बस उसके बाद आप 1-2 घंटे बाद नीम गर्म पानी से सिंपल हैंड वॉश करने हैं। आपने कोई हैंड वॉश या सोप वगैरह नहीं लगाना। आप देखें कैसा सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा, मैं ना कमोबेश कोई 15 साल से टीवी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, जो बताइए हुआ है आपको, और कोई 10-11 चैनल्स में मैंने काम किया। पॉडकास्ट को भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं। तो वैसे ही मुझे कल एक सोच आ रही थी कि ऐसा क्या है कि नईमा आपा की इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप आती है। तो पहले तो आपका करम है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं, फिर आपका नॉलेज है। लेकिन मुझे एक और बात ने बड़ा क्लिक किया, वो ये था कि हम ना फैमिली स्ट्रक्चर जो हमारा है ना सोसाइटी का, वो बदल गया। हाँ जी। हम इंडिविजुअल में आ गए हैं, ज्वाइंट फैमिली से, और ख़वातीन भी जॉब कर रही हैं। पहले ये होता था, माएँ आपको ना स्टमक खराब है ना, तो इसबगोल का छिलका दही में डाल के आप कर लो। मैं वैसे बता रहा हूँ, वैसे ही, हाँ जी, कनेक्शन था ना, कनेक्शन था। अच्छा, इसी तरह से खून निकल रहा है, उसके लिए क्या करना है, कैसे दबाना है, क्या है, वो फौरन वो उन्होंने वहां पे जो है वो कर लेना है। नींद नहीं आ रही तो पाँव पे मसाज जो है वो उसका कर देना है। बालों की केयर करने के लिए बालों को मसाज आपने जो है वो आपने कर देना है। वो उस चीज की बड़ी ना एक वो आ गई है, गैप आ गया है। अब उस तरह से वो नहीं होता। और फिर आप क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया पे इतनी माशाल्लाह वाइब्रेंट है, तो वो लोग देख तो सारे रहे होते हैं, तो वो उनको समझ आती है। वो एक ने किया, 2 ने किया, वो 1000 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ों में माशाल्लाह जो है वो लोग मुस्तफीद होकर फिर फीडबैक दे रहे होते हैं। तो वो मुझे इस चीज ने बड़ा क्लिक किया कि ये एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों की जो कॉल्स आती है ना हमारे पास, वो यही आती है कि वाकई ये तो होता था, हम इससे दूर हो गए, तो आपने हमें दोबारा एक तो याद करवाया, फिर आपने हमें उन चीज़ों से जोड़ दिया है। इसी तरह की कॉल्स आती है ना आपके पास। राव साहब भी सुनते हैं सारी की सारी, मैं तो सुनती नहीं हूँ। तो वो यही बता रहे होते हैं कि यार वो ये कह रहे हैं कि आपने हमें जोड़ दिया। आज जो अभी कैप्सिकम ऑयल जो हम दोबारा लॉन्च करने लगे हैं इस पे वेबसाइट पे, वो मैं बताती हूँ, औरत ने रो रो के वो कहती मेरा थोड़ा सा रह गया, आप जल्दी से मुझे भेज दें, जल्दी से मुझे भेज दें। तो इसीलिए तो थोड़ा सा गैप लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट चाह रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट में जरा सा वो करना है, वो बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के अलावा आपकी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है, हैदर भाई की सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। सेहत के लिए, क्योंकि नींद नहीं पूरी होती, स्टडी करनी पड़ती है बाकायदा। फिर ये एक पूरा एक अलग से सेटअप है ना, ऐसे ही है, जाहिर है। मीडिया सोशल मीडिया अलग से है, और प्रोडक्शन वो बिल्कुल अलग से है। आज 6 दिन हो गए आई हुए पड़ी हैं चीजें हमारी, 6 दिन हो गए हैं, तोड़ों के मुंह नहीं खुले हैं कि जब तक वो ये कि मैं ना साथ हूं तो फिर ये कि फॉर्मुलेशन ही कंप्लीट होती। टाइम हमारे पास है, लेकिन हैदर भाई को भी देना क्रेडिट थोड़ा सा, इनके पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं क्रेडिट तो इन्हीं का, ये इन्होंने आके संभाला है तो पाकीज़ा प्रोडक्ट चलिए, वरना मैं तो बनाने वाली थी ना, बना के बैठी हुई थी। हाँ, तो उसको वो करके माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल तवज्जो इन्हीं की है सारी। तो मैं फिर ये कह रहा था कि इसमें एक बहुत बड़ी वजह वो फैमिली सिस्टम और वो सारा कुछ इस तरह से भी है। ये जिस तरह आपने फैमिली सिस्टम की बात की ना, जैसे आपकी ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस है, हम सब, और फिर जो ऑडियंस है हम सब एक फैमिली तो हैं, हम फैमिली की तरह ही तो जुड़े हुए हैं। तो ये कि हमने फैमिली को जोड़ के रखा हुआ, बल्कि फैमिलीज को जोड़ के रखा हुआ है। तो ये उनकी मोहब्बत है, और ये है कि हमारी कोशिश आप लोगों के लिए, तो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं, बहुत बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने बस यही तो बेड़ा उठाया कि बैक टू नेचर, लोग नेचर के करीब आ जाएं, जिंदगियां जो हैं वो अच्छी गुजरें, ठीक है। और जो अगर आप अपनी जिंदगियों को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए सेहत के साथ ही बढ़ती है ना जिंदगी, तो वैसे तो जितनी है उतनी है, लेकिन उसको आसानी से अच्छे तरीके से गुजारें। और लोग आ रहे हैं वापस, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी सी बात की है उसामा भाई, आप लोग भी मेरे साथ हैं, मेरे आप जैसे भाई मेरे साथ इस सफर में शामिल हैं, बहनें हैं। जब आप लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं ना, तभी तो इंसान की थकावट उतरती है। मैं कहती हूँ कि मकसद पूरा हो गया है। आप आज चाहे कोई डॉक्टर है, डर्माटोलॉजिस्ट है, अपना क्या स्किन स्पेशलिस्ट, कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, मैं जब उनके मुंह से सुनती हूँ ना देसी टोटके, आप यकीन माने मैं इतनी खुश होती हूँ, मेरी रूह खुश होती है। मैं कहती हूँ कि मकसद पूरा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मकसद पूरा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपा इतने अच्छे से इतना सारा कुछ बताने के लिए। और एक दफ़ा फिर से मैं बता रहा हूँ अपने नाज़रीन को, टिप्स भी चल रही हैं कि अगर आप पाकीज़ा प्रोडक्ट्स को लेना चाह रहे हैं, चीज़ें लेना चाह रहे हैं, तो पाकीज़ा प्रोडक्ट स्टोर पे आप जाएंगे और वहाँ से आपको जो है वो माउथ सोल्यूशन समेत आपका जो इसका एजिंग लाइन्स के लिए, आपको ग्लो के लिए, आपको ये सारी प्रोडक्ट्स वहाँ से मिलेंगी। बालों के लिए, बालों का तो मुझे इतना फीडबैक आया है,
और हैदर भाई आप मुझे ये इजाज़त दीजिए कि मैं आपका नंबर फिर अब ना पब्लिक कर दूं, क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं यकीन करें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो हमने उसके लिए आज पूछा हैदर भाई अगर कहेंगे तो उनका नंबर लगा देना है मैंने, आप लोग रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट जो आप करना चाह रहे हैं। और मुझे आज जो पता चला है, जो बड़ी अच्छी खबर पता चली है, वो ये है कि सैलून बहुत जल्दी आ रहा है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी कमाल किस्म की बड़ी जल्दी आ रही हैं, जिनका बड़ी शिद्दत से हमें इंतज़ार है। तो आप लोग वेबसाइट पे जो है वो देखते रहिए। इसके साथ साथ नईमा आपा ऑफिशियल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है आपा का, जो फेसबुक चैनल है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बहुत आपके फ़ायदे की चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। उसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है। और वो उसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि आपा वो चीज़ें आपको दिखा रही होती हैं, साथ-साथ बता रही होती हैं। जैसे हमारे पास वो फैसिलिटी उस तरह से नहीं है कि वो सारा आपको बना के, दिखा के वो सारा करें, तो आपा ने बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाया हुआ है, तो उसमें बड़ा फ़ायदा होगा आपको वो चीज़ें जब आप वहाँ से देखेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।